तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहें फतावा, यहाँ पे इस्लामिक वेज़ हैं, तरीके इन्होंने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि यहाँ पे आपको सूद नहीं देना पड़ता। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए। तो सबसे पहले ऑटो फाइनेंस में जाएंगे और डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को। यहाँ पे आप कौन सी न्यू कार लेना चाह रहे हैं या यूज्ड लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए टाइम पीरियड यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 1 साल से 7 साल तक है। सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो एडवांस आप पे करेंगे वो कम से कम 15% है, इससे ज़्यादा भी आप पे कर सकते हैं एडवांस। तो उसके अलावा आपको कोई इंश्योरेंस के लिए एडवांस नहीं पे करना पड़ता, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं पे करनी पड़ती, और ना ही कोई रेंट, जो इनका रेंट होता है जो आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट जिसको कहते हैं, वो आपको एडवांस नहीं देना पड़ता। हर महीने के एंड पे आपको जो वो रेंट जो है, इंस्टॉलमेंट जो है, वो आपको पे करनी पड़ती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबसे पहले एक एप्लीकेशन आप लिखेंगे और उसके अलावा एक NIC की कॉपी है और 2 फ्रेश फ़ोटोज़, कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, आपकी सैलरी स्लिप की एक कॉपी, और 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, इनकम वेरिफिकेशन आपकी, और प्रूफ ऑफ बिज़नेस। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो उसका कोई प्रूफ, आपके बिज़नेस कंपनी का कोई भी, आप यहाँ पे उनको देंगे। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, और उसके अलावा मिनिमम इनकम जो है वो आपकी 50,000 पर मंथ होना ज़रूरी है। एज लिमिट 21 साल से 60 साल तक है। उसके अलावा अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो 6 मंथ का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप देंगे, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टल हैं एम्प्लॉय तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस देंगे जी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो भी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सवाल हैं और उनके कुछ जवाब हैं। अगर हम चेक करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो आप यहाँ पे सवाल हैं तो उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सब कुछ बताते हैं कि आप एक एग्रीमेंट करते हैं बैंक के साथ, और एक रेंट आप पे करते हैं उनको। ऑनरशिप जो है वो पहले बैंक की होगी, और जब आपका ड्यूरेशन टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ऑनरशिप आपके नाम पे कर दी जाएगी। इस मुतल्लिक जो भी सवालात आपके जहन में होंगे वो यहाँ पे क्लियर यहाँ किए हुए हैं। उसके बाद किसी भी गाड़ी की प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्राइसिंग टाइप है जी, फिक्स्ड प्राइसिंग, मैन्युफैक्चर लोकल, और कार टाइप न्यू जी, हमने न्यू कार लेनी है। उसके बाद कौन सी आप कार चाह रहे हैं तो हम सुजुकी कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी कार कर लें, आल्टो है, मेहरान VXR कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ट्रैकर गाड़ी के साथ चाहिए या बगैर ट्रैकर चाहिए तो ट्रैकर को भी हम शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है जी, आपका टाइम आप क्या लेंगे, 6 ईयर कर लेते हैं। और एडवांस जो है वो आप कितनी पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम 20% कर लेते हैं। कार डिलीवरी बुकिंग कि आप फ़ौरन आप नहीं हासिल करेंगे, पहले आप बुक करवाएंगे कार को, 2 महीने का टाइम लेंगे यहाँ से हम इनसे कि 2 महीने के बाद हमें कार जो है वो मिल जाए।
तो यहाँ पे इसकी प्राइस आ गई है जी 9,23,000। बुकिंग टाइप है और 6 साल इसका टाइम है। मंथली रेंट जो है ये 19,084 और जो एडवांस आप पे करेंगे वो 1,84,600 रुपये एडवांस आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ मालूमात कार के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।